आज राम के नाम का जयकारा गूंज रहा है। अयोध्या में सुबह से ही रामलला की एक झलक पाने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भव्य मंदिर बनने के बाद पहली बार अयोध्या रामनवमी का उत्सव मनाने जा रही है। इसके लिए पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। राम मंदिर फूलों से महक रहा है। अयोध्या में रामनवमी के शुभ अवसर पर दोपहर 12:16 पर रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। श्री राम जन्म पर पूजा और व्रत रखने का भी विधान है। रामनवमी के मौके पर राम मंदिर के कपाट भक्तों के लिए सुबह 3:30 बजे खोल दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि रात 12 बजे तक भक्त जो है रामलला के दर्शन कर सकेंगे। रामलला के सूर्य तिलक के दौरान भक्तों को राम मंदिर के भीतर जाने की मंजूरी दी जाएगी। सूर्य तिलक के लिए मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 100 एलईडी लगाई हैं, जबकि सरकार की ओर से 50 एलईडी लाइट्स की व्यवस्था की गई है। इसके जरिए रामनवमी के जश्न को भी दिखाया जाएगा। देखिए, रामलला की मूर्ति के सूर्याभिषेक का नजारा बहुत अद्भुत अलौकिक है। ठीक 12:16 पर जैसा कि हमने आपको बताया, रामलला की मूर्ति के माथे पर यानी ललाट पर 5 मिनटों तक सूर्य की किरणें जो है पड़ेंगी। तिलक किया जाएगा। लेंस और शीशे के टकरा कर ऐसा प्रयोग किया गया था, जो सफल रहा। शुरुआत सुबह से ही हो गई। तमाम तरीके से आरती, पूजन, विशेष श्रृंगार, विशेष वस्त्रों के साथ, और सुबह से ही आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से दुग्धाभिषेक किया गया, किस प्रकार से उनका विशेष श्रृंगार किया गया, खादी के वस्त्रों से उनको सुसज्जित किया गया है। ये तमाम तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि आज का दिन कितना बड़ा है, कितना विशेष है। पूरा अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा जो देश है उस प्रकार से सज धज कर तैयार है। अयोध्या में विधि विधान से रामलला की भव्य दिव्य आरती हुई। रामनवमी के दिन हुई सुबह की ये आरती बहुत खास रही, क्योंकि आज ही के दिन रामलला का जन्म हुआ था और पहली बार नए राम मंदिर में भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो रामलला के अलौकिक आरती के दर्शन हमने अभी किए। दिन भर दर्शन का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। रामनवमी पर दूर दूर से राम भक्त रामलला के दर्शन की आस लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे देश में राम धुन गूंज रही है। आइए आपको सुनाते हैं राम धुन। बड़ी सुंदर कथा है। मास दिवस कर दिवस भा, भगवान राम का दर्शन करने के लिए पूरे ब्रह्मांड के सभी देवी देवता श्री अयोध्या जी पधारे, और उसी में सूर्य देव भी आए थे। सूर्य भगवान आए तो 1 महीने खड़े ही रहे। 1 महीने रात्रि हुई नहीं। पौराणिक आख्यान है, मास दिवस कर दिवस भा, गोस्वामी जी हमारे लिखते हैं। 1 महीने रात्रि का आगमन ही नहीं हुआ। बोलिए रामलला सरकार की। सियालिया कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत, सियालिया कौतुक देखत। बीती रजनी, हाँ बीती रजनी, हो बीती रजनी, जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में, ओ आंगने में, आंगने में, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। एक बड़ी सुंदर कथा है।
देखिए, अयोध्या में सरयू तट पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई इस पावन पर्व पर पवित्र सरयू में डुबकी लगाने को आतुर नजर आ रहा है। कैसी है सरयू घाट की रौनक, दिखाते हैं हमारे संवाददाता बनवीर की रिपोर्ट। रामलला के जन्म के पहले भक्त सबसे पहले पवित्र सरयू सरिला में डुबकी लगाते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाने के बाद वह जाने अनजाने हुए गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं और फिर यहाँ से वो सीधे अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और फिर 12 बजे जब रामलला का जन्म उत्सव मनाया जाता है फिर उसमें शामिल होकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। और यही रामनवमी स्नान की सबसे बड़ी महत्ता है और इसीलिए लाखों भक्त अयोध्या में इस खास दिन आते जरूर हैं। बनवीर सिंह, अयोध्या। और इससे पहले रामलला का मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों ने अभिषेक किया। पंचामृत से भगवान को स्नान भी करवाया गया। पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते तो दुग्धाभिषेक की शानदार आपने तस्वीरें देखी। हमारे साथ तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार फिर से हमारे साथ शिल्पी जुड़ गई हैं अयोध्या से, हमारे साथ नीतू जुड़ी गई हैं दिल्ली से और धर्मेंद्र जुड़ गए हमारे साथ मुंबई से। जाहिर सी बात है शिल्पी, पहले आपके पास आ रहे हैं अयोध्या नगरी से। कल्पना नहीं कर सकते, हम स्टूडियो में बैठे हैं, बोल रहे हैं लगभग 40 लाख लोग आज एकत्रित हो सकते हैं शिल्पी, और लगभग 500 वर्षों का संघर्ष, फैजाबाद से लेकर अयोध्या तक का ये संघर्ष, तमाम वायदे, अदालत के चक्कर, और कहें तो सही मायनों में पहली ये रामनवमी है शिल्पी। देखिए, बिल्कुल राम को जो आराध्य मानते हैं उनकी प्रतीक्षा समाप्त यूं तो 22 जनवरी को हुई थी, लेकिन आज उसका किस तरह से उसकी परिणति हुई है वो आज देखने को मिलेगा। लेकिन मैं चाहूंगी कि मैं अयोध्या में हूं तो आप और हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक वो दृश्य लगातार देखते रहें अपनी आंखों से, जिसको देखने के लिए, जिसके साक्षी बनने के लिए यहाँ पर इतने लोग आ रहे हैं। आप देखिए, ये जो भव्य द्वार बना है ये जन्मभूमि पथ का द्वार है, यानी वो मुख्य सड़क जो सीधे राम मंदिर के लिए जाती है, राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जाती है। आप इस पर पुष्पों से सजावट देखिए। कल जब हम लोग आए थे तो सजावट हो रही थी और ये बताया गया था कि देश विदेश से पुष्प फूल मंगवाए गए हैं और यहाँ पर सजावट की जा रही है। आप देखिए, बीच में श्री रामलला यानी बालक राम की तस्वीर और आसपास, क्योंकि अगर अयोध्या में कुछ भी हो तो ये माना जाता है कि महाबली हनुमान की कृपा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए दोनों तरफ महाबली हनुमान, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि आज वो सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद रामनवमी यहाँ मनाई जा रही है और लोगों का, यहाँ भक्तों का हुजूम किस तरह से उमड़ रहा है, किस तरह से सैलाब है भक्तों का, आप देखिए। क्योंकि जहां तक कैमरे की नजर जाएगी वैभव, आपको वहां तक सिर्फ लोग दिखाई पड़ेंगे। कोई गाड़ी यहाँ नहीं चल रही है, किसी तरह का कोई और व्यवधान नहीं है, सिर्फ लोग चले आ रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन करने। कुछ लोग प्रतीक्षा बहुत देर से कर रहे थे। एक रिपोर्ट में जिक्र किया था कि ये जो तमाम फूलों का श्रृंगार नजर आ रहा है, बिल्कुल अलग अलग देश और दुनिया के कोनों से अलग अलग तमाम फूल मंगाए गए हैं, मतलब विशेष श्रृंगार किया गया है शिल्पी। और ये भी साथ साथ बता दीजिए कि कितनी एलईडीज, हमने पढ़ा कि लगभग 100 से ज्यादा एलईडीज लगाए गए हैं। और आप कैरी ऑन, मतलब आप बात कर सकते हैं।
बिल्कुल, देखिए ऐसा कहा गया था प्रशासन की तरफ से कि करीब 100 एलईडीज लगाई जाएंगी, उसकी संख्या बढ़ाई गई है। इसकी वजह यह भी है कि जो लोग जहां पर हैं उन चौराहों पर, उन प्रमुख स्थलों पर, उन बाजारों पर ही देख सके, यानी वहां पर वो रुके रहे। तो क्राउड मैनेजमेंट का एक तरीका भी है, लेकिन श्री राम के जन्मोत्सव को दिखाने का ये एक प्रयास भी है जो किया गया है। लेकिन इस बीच जो लोग हैं, क्योंकि हम चाहेंगे लगातार अपने मनोभाव व्यक्त करने के लिए, वैभव हमसे कह रहे थे आप काशी से आए हैं, ये बताइए आज आपने अभी दर्शन कर लिए, अभी जन्मोत्सव 12 बजे है, तो क्या लगा आज के दिन दर्शन करके? कितना धन्य हो गए आप, कितना सौभाग्य है? पूरा जीवन सफल हो गया, पूरा जीवन जो है कि सफल हो गया। और मोदी जी, योगी जी की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री रामनवमी के दिन हम लोग काशी से मतलब जो है कि चल करके अयोध्या धाम में पहुंचे हैं। महादेव की नगरी से राम, देखिए यहाँ पर लोगों के अपने अपने मनोभाव हैं। आप आगे आइए, ये बताइए आए कहाँ से? मैं बम्बई से आया हूँ। जय श्री राम। मुंबई से आए हैं, लेकिन आज का दिन बहुत पावन दिन है। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद राम जन्मभूमि पर बहुत है। बोलते हैं राम के नाम से पत्थर तैर गए, राम के नाम से पत्थर तैर गए, अयोध्या भी राम के नाम से तर जाएगी। अभी राम के नाम से पत्थर ये ठहर गए, ये कह रहे हैं, क्योंकि तैर गए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब राम ने लंका विजय के लिए कहा तो एक एक कर समुद्र में पत्थर डाले जाने लगे, लेकिन शिलाएं डालने के बाद वो डूबने लगे। लेकिन जब राम का नाम लिया गया तो वही शिलाएं तैरने लगी, यानी राम से बड़ा राम का नाम। तो ये जो सारा शिल्पी, राम से बड़ा राम का नाम, 500 साल का इंतजार जो है आज खत्म हुआ। आज रामनवमी के दिन राम जन्मोत्सव की रौनक तो हम लगातार देख ही रहे हैं। रुक करना चाहूंगी हमारी संवाददाता नीतू का, जो इस वक्त दिल्ली में है। नीतू, किस तरह की रौनक है? पूरा देश जो है आज जो है राम जन्मोत्सव का इंतजार कर रहा है। रामलला का जो है दीदार करने के लिए लोग जो हैं सैकड़ों की तादाद में जो है अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं। तो आप इस वक्त जहां मौजूद हैं, तो जीएनटी के दर्शकों को दिखाइए कि वहां का क्या माहौल है, लोगों में कितना एक्साइटमेंट है, कितने उत्साहित हैं। गीतिका, जो तस्वीरें अभी शिल्पी ने दिखाई वही तस्वीरें दिल्ली की भी है। मैं इस वक्त हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ सुबह से ही पूजा अर्चना हो रही है, हवन होना है, भंडारा होना है। शिल्पी ने एक बात कही थी, वो बिल्कुल ठीक है कि राम मंदिर का जो उद्घाटन था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी को हो गई थी, लेकिन रामलला पहली बार अपने मंदिर में होंगे और हम रामनवमी मनाने वाले। यहाँ भी भक्तगण पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, करोल बाग से। मुझे लगता है खास तौर पे रामनवमी के लिए आई होंगी। नहीं, रामनवमी पे आए हैं, लेकिन हम मंगलवार को भी हमेशा आते हैं इधर। अच्छा, एक लंबा इंतजार था कि भव्य राम मंदिर बनेगा, रामलला अपने मंदिर के अंदर होंगे, और पहली ऐसी रामनवमी जो हम राम मंदिर को भी देखेंगे और रामलला का जो अभिषेक होने वाला है भव्य, वो भी देखेंगे। जी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अब इतने टाइम बाद ये सब हमारे को मिल रहा है होने के लिए, तो अच्छा लग रहा है कि कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। बिल्कुल। गीतिका, इस बीच में आपको एक और चीज बताऊं, क्योंकि मैं मिथिला से आती हूं, हमारे यहाँ प्रभु राम को दामाद माना जाता है। तो आप देखिए, चाहे मिथिला की बात हो, दिल्ली की हो, अयोध्या की हो, हर जगह रौनक एक जैसी ही है। और अब क्योंकि राम मंदिर में प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो तस्वीरें बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर कुछ देर बाद हवन शुरू होगा, जो पूजा की प्रक्रिया है वो कुछ देर बाद शुरू होगी। रामलला का अभिषेक होगा, हनुमान जी का भी आज अभिषेक होने वाला है, क्योंकि कहते हैं राम की पूजा के साथ हनुमान की पूजा। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। जरा इधर आइए, आप मुझे ये बताइए, कहाँ से आए हैं? रामनवमी पर हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। हाँ। कितना खुश है? प्रभु राम तो अपने मंदिर में है और रामनवमी हम मना रहे हैं। हाँ, हमारी रामनवमी पुराना त्योहार है, वर्षों से रजिस्टर्ड छुट्टी भी होती है इसकी। बिल्कुल। देखिए, हर जगह गीतिका और वैभव एक ही जैसी तस्वीरें हैं। कुछ देर बाद जब हवन शुरू होगा, हम जीएनडी के दर्शकों को वो भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हवन शुरू होने में थोड़ा सा इंतजार है। इस बीच पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियां हैं। रोक रहा हूँ आपको। धर्मेंद्र, आपके पास भी आ रहा हूँ मुंबई, क्योंकि तमाम तस्वीरें हम एक एक क्रम में पहले दिखा दें और उसके बाद जो है एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बातचीत होगी। धर्मेंद्र हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। महाराष्ट्र की जब बात होती है, मराठाओं की बात होती है, शिवसेना का जिक्र जरूर होगा जब भी बात होगी राम मंदिर की। मुंबई में क्या तस्वीरें हैं? महाराष्ट्र में किस प्रकार से सज धज कर तैयार है?
बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं हैं और मैं जरूर यहाँ तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि क्या कुछ माहौल आज यहाँ की तैयारी है। आपको बताएं कि मुंबई का इस्कॉन मंदिर है जिसे हरे रामा हरे कृष्णा नाम से जाना जाता है, बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। और तस्वीरों के माध्यम से पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मंदार से ये कहना चाहता हूँ वो भव्य गेट दिखाएं जहाँ पर सुबह से ही तैयारी शुरू है। बहुत कुछ है अंदर देखने के लिए और एक के बाद एक हम दिखाना जरूर शुरू करेंगे। इस समय हमारे साथ जो मंदिर से कुछ सर, हाँ क्या प्रेसिडेंट, मंदिर के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। सर कैसे हैं आप और आपको बहुत बधाई रामनवमी की। हरे कृष्ण। बताएं जरा सा क्या कुछ तैयारी है आज खास यहाँ पर। सर्वप्रथम हम सब दर्शक लोग को हमारा बधाई है। आज पवित्र रामनवमी दिन है। आज ऑल ओवर इस्कॉन सब जगह में बहुत अच्छा से कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जुहू मंदिर में आज मॉर्निंग में 4:30 बजे मंगल आरती हुआ। काफ़ी लोग आए थे, हमारा मंदिर पूरा भरा हुआ था। और इसके बाद शोभा यात्रा किया। सब भक्त लोग का सीताराम लक्ष्मण हनुमान को पालकी में लेके कीर्तन करते करते जुहू बीच लेके फिर इधर आए। और बाद में 7:30 को दर्शन हुआ। भगवान को नया ड्रेस, नया कपड़ा में बहुत अच्छा से सजावट किया और दर्शन हुआ 7:30 को जी। और बाद में हमारा जो फाउंडर आचार्य, इस्कॉन का फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो गुरुजी है, जो सारा विश्व में इस्कॉन का प्रचार किए थे, उनका गुरु पूजा हुआ। अभी रामचंद्र के बारे में, भगवान के बारे में, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के बारे में कथा चल रहा है। हमारा मंडप हॉल में कथा है, इधर के हजार लोग बैठे हैं वहाँ। बिल्कुल। हाँ। लगभग कितने लोग आज आएंगे यहाँ पर, श्रद्धालु और भक्तगण? आज हम लोग सोच रहे हैं कि मोर देन 3-4 लाख लोग आएंगे। बिल्कुल। तो जनरली डेली लोग आते हैं, जैसे आज जैसे पवित्र उत्सव में बहुत लोग आएंगे। सुबह 11 बजे इधर अभिषेक होगा, मंदिर का अंदर अभिषेक होगा 11 बजे। और बाद में दिन भर कार्य कीर्तन होगा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो लोग आते हैं मंदिर को सबको प्रसाद मिलेगा। जी जी धर्मेंद्र, बेहद खूबसूरत तस्वीरें। तो अयोध्या की रौनक हमने देखी, मुंबई से जो है बधाइयां हमने ली और नीतू ने हनुमान जी मंदिर से हमें दर्शन करवाए। तो अब रुक करते हैं पंचकुला का, जहां इस वक्त ललित मौजूद है। ललित, क्या माहौल है? ललित, आपको आवाज आ रही है हमारी? गीतिका, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 20 पुराने हनुमान मंदिर के अंदर मौजूद हूं। सबसे पहले एक बार बिल्कुल हेलो जी ललित बोलिए सुन पा रहे हैं। गीतिका, आवाज आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? जी ललित, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। गीतिका, आपको बता दें कि इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 20 प्राचीन हनुमान मंदिर, बिल्कुल इस वक्त हम मैं बता रहा था आपको कि मैं इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 20 प्राचीन हनुमान मंदिर में हूं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं इस मंदिर की। यहाँ पर जो लोग हैं काफी दूर दूर से आते हैं। आज रामनवमी का दिन है, थोड़ी छुट्टी है, लेकिन अगर मंदिर परिसर की हम बात करें तो बहुत ही बिल्कुल ललित शानदार तस्वीरें हमें दिखा रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर भंडारा है वो जी बोलिए ललित। वैभव एक बार मैं आपको जो पंडित जी हैं उनसे भी एक बार बात करवा देता हूं। पंडित जी, जानना चाहेंगे रामनवमी की क्या महत्वता है और किस तरह से यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो रखे हुए हैं? आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो है रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि रामचंद्र जी आपके ऊपर जो अपनी असीम कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। जैसा कि आप जानते ही हैं कि रामनवमी का उत्सव जो है आज के दिन पर ही जो है श्री रामचंद्र जी ने जो है बुधवार पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त में जो है जन्म लिया था। इसी उपलक्ष्य में जो है रामनवमी जो है मनाई जाती है और हर वर्ष की भांति जो है इस वर्ष भी जो है हम अपने मंदिर में जो बड़ी धूमधाम से जो है यह कार्यक्रम मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में जो है हमने अखंड रामायण का पाठ रखा हुआ है।
जिसका जो है भोग जो है अभी 11 बजे उसका भोग पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है 108 कन्याओं का जो है पूजन किया जाएगा, जो दुर्गा नवमी के उपलक्ष्य में जो है रखा गया है। और साथ में ही जो है हमारा यहाँ पर जो है संस्कृत महाविद्यालय, जिंद बाबा संस्कृत महाविद्यालय के नाम से जो संस्कृत विद्यालय चलाया जाता है, उसमें जो है हम जो है अपने जो विद्यार्थी हैं उनका जो है आज यज्ञोपवीत संस्कार जो है कर रहे हैं। उनको जो है आज उनको जो है यज्ञोपवीत दिया जाएगा, उनको गुरु दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद जो है वो आगे जो है धर्म कर्म के कार्यों में जो है अपना सहयोग करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, संस्कृति का प्रसार करेंगे, कर्मकांड करेंगे, पूजा करेंगे। ऐसे जो बिल्कुल विधिवत सारे कार्यक्रम किए जाएंगे ललित। और एक बार शिल्पी फिर से आपके पास आ रहे हैं, फिर छोटा सा ब्रेक लेंगे। शिल्पी, संक्षिप्त में एक बार पूरा नजारा बता दीजिए, किस प्रकार से भोग लगाया जाएगा? कह रहे हैं कि 56 भोग आज लगाए जाएंगे प्रभु श्री राम को, और जो वस्त्र हैं वो खादी के विशेष वस्त्र हैं जिसमें स्वर्ण जड़े थे। जी बिल्कुल, 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा और खादी के वस्त्रों पर सोने चांदी के तार से कढ़ाई की गई है। और पहले ही श्री राम ट्रस्ट ने ये बताया था कि वैष्णव प्रतीकों को उकेरा गया है, बनाया गया है वस्त्रों पर। तो ये भी एक बदलाव है, ये भी एक हम कह सकते हैं कि रामलला के वस्त्र की विशेष बात है। लेकिन जैसे ये आप अयोध्या का दृश्य देखिए, इस वक्त हमारे दर्शक जो देख पा रहे, जन्मभूमि पथ का वो गेट है, वो द्वार है जिस पर रामलला की तस्वीर बनी हुई है, हनुमान जी महाराज की तस्वीर बनी हुई है। जैसे कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बरने न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलयु नित चारियु भाई। यानी उस आंगन की जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई यानी राम अपने अनुजों के साथ खेलते हैं। तो आज वही आंगन प्रांगण जो प्रभु श्री राम का है, उसमें प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। जन्मोत्सव हो रहा है और उसमें जिस तरह से वो दर्शन देंगे जन्म के बाद, उसमें एक बड़ा देखिए जो विशेष आकर्षण है वो सूर्य तिलक का भी है। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने सूर्य तिलक की बात की कि वो देखना चाहते हैं। कई लोग दर्शन कर चुके हैं लेकिन यहाँ फिर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये भाव है जो असंख्य लोगों के मन में है प्रभु श्री राम के प्रति। और आज मानो हर सड़क जहां से भी हम लोग आ रहे थे अयोध्या की ओर आ रही है, आसपास के जिले मानो सिर्फ अयोध्या की ओर ही आ रहे हैं। वाहनों का ऐसा डायवर्जन भी एक बार बता दीजिए, किस प्रकार से आवागमन को वाहनों को रोक दिया गया है दूर से, क्योंकि बोल रहे हैं कि बहुत दूर से ही आपको पैदल मार्ग से होते हुए मंदिर प्रांगण में आपको एक बार जाना होगा। तो किस प्रकार से वाहनों को डाइवर्ट किया गया है? देखिए बिल्कुल, वाहनों को बहुत पहले से डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर अयोध्या की हम सीमा की बात करें तो इस वक्त किसी भी वाहन को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है डाइवर्जन के बिना। वहीं अगर हम देखें तो ये जो स्थान है जहां से मुख्य सड़क है, यहाँ आप देखेंगे कि कोई वाहन नहीं है। जो वाहन आपको दिख रहे हैं वो प्रशासन के वाहन है जो अलग अलग वजहों से चल रहे हैं। ये जो पूरी बैरिकेटिंग है, ये जो आप जो यहाँ पर एक अवरोध देख रहे हैं, इस अवरोध के उस तरफ बहुत घूम करके जाना पड़ेगा और लोग जा रहे हैं, यानी कोई क्रॉस न कर सके यहाँ पर। ये है तो आप ये कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए बहुत ज्यादा दूर से पैदल चल करके लोग आ रहे हैं। हम लोग भी बहुत दूर से चल करके कवरेज के लिए अपने गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को ये उनकी आस्था है, ये उनका प्रेम है और अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए जो भक्तों का प्रेम है वो देखते ही बन रहा है कि कितनी लाखों की तादाद में वहां लोग पहुंच रहे हैं, दूर से पैदल आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको भी काफी पैदल चलना पड़ रहा है कि प्रभु श्री राम की एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो काफी आतुर हैं। आपको रामनगरी की रामनवमी में भव्य और दिव्य तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। शिल्पी, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं। उससे पहले ये तमाम तस्वीरें आपको लेकिन दिखा देते हैं कि कितना अलौकिक दिव्य भव्य दर्शन आज प्रभु श्री राम हम सभी को दे रहे हैं। बालक रूप में प्रभु श्री राम विराजमान है अयोध्या में। हम सभी शायद इतने खुशनसीब हैं, कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम इतने खुशनसीब हैं कि आज प्रभु श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। प्रभु श्री राम टेंट में विराजमान नहीं है, साक्षात मंदिर में विराजमान है वो, और हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम श्रृंगार किया गया है। तमाम श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। किस प्रकार से वो न सिर्फ दर्शन कर रहे हैं बल्कि उनके अंदर एक ऐसी आस्था है, क्योंकि कई भक्तों की हमने देखा कि आंखें नम हैं,
क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। आज एक तरीके से कहें तो सही मायनों में पहली रामनवमी है और इसलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है अयोध्या में पहुंचे हैं और बहुत विशेष इंतजाम तमाम किए गए हैं। चाहे वो श्रृंगार की बात करें, विदेशों से भी तमाम फूल मंगाए गए हैं। अगर हम एलईडीज की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो हर नजरिए से अयोध्या आज न सिर्फ दिव्य भव्य दिख रही है बल्कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी से टाइट है। बल्कि ऐसे तमाम संयोग भी बन रहे हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि आज त्रेता युग दोबारा लौट आया हो। ऐसा आपको तस्वीर में जरूर नजर आ जाएगा। पीठ पर धारण कराया गया है और इसके बाद उनके पंचामृत के साथ स्नान हुआ है। चार प्रकार की पंजीरी बनी है और साथ ही साथ जो 56 प्रकार की भोग है वो भी लगा है। इस तरह से पूरा व्यवस्था रामलला के हो गई है। आज रामनवमी के लिए बहुत ही सुंदर है। उनके लीलार पर सूर्य का दर्शन होगा। यह भी शुरू होगा 12:05 पर। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं सब संपन्न हो गई हैं। आज रामनवमी का मेला है। रामनवमी के दर्शनार्थी लोग जाग दर्शन कर रहे हैं और सब बहुत दिव्य रूप से सारी व्यवस्था रामलला के दरबार में है। तो मुख्य पुजारी जी को आप सुन रहे थे किस प्रकार से प्रभु श्री राम का न सिर्फ दुग्धाभिषेक किया गया गीतिका, बल्कि 12 बजे मुख्य आयोजन होने जा रहा है जब सूर्य खुद स्वयं तिलक लगाएंगे प्रभु श्री राम। बिल्कुल वैभव, सालों का इंतजार जो है आज खत्म हुआ है और रामनवमी के पावन दिन पर आज रामलला का जो है जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या के लिए ये बहुत बड़ी बात है और साथ ही साथ हम लोगों के लिए कि आज प्रभु श्री राम जो है उनका जन्मोत्सव अयोध्या में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा और साथ ही साथ सूर्य तिलक भी जो है किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इतने वर्षों की जो इच्छा है, इतने वर्षों की जो मनोकामना है वो पूरी हो गई। तमाम जो कार सेवक थे जो शहीद हुए उनको आज सच्चे मायनों में श्रद्धांजलि मिल गई है। और ये जो तस्वीरें हम आपको तमाम दिखा रहे हैं किस प्रकार से भोग प्रसाद आज लगाया जा रहा है, कितनी बड़ी संख्या में निर्माण किया गया है और पूरा कहें एक तरीके से अयोध्या नगरी जो है राममयी हो गई है। कण कण में आपको श्री राम नजर आएंगे। ऐसा श्रृंगार किया गया है अयोध्या का कि आज जो अयोध्या पहुंच गया वो देखने वाला बस देखता ही रह जाएगा, क्योंकि हर जगह से जो तस्वीर निकल कर आ रही है, हम आपको सुबह से गुड न्यूज टुडे लगातार दिखा रहे हैं। हनुमान गढ़ी की चाहे वो तस्वीरें हों, अयोध्या की तस्वीरें हों, मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हों या फिर तमाम सुरक्षा बल, ये एक सही और सुचारू रूप से एक कार्यक्रम को चलाया जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर प्रभु श्री राम के एक दर्शन पाने को लालायित नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए तमाम श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से रामनवमी का आज दिन है और श्रृंगार किया गया है। तो देखिए, ये हम आपको समझा देते हैं कि सूर्य तिलक किस प्रकार संभव होगा। रामलला के मस्तक पर किस प्रकार से विराजमान होंगे सूर्य भगवान। तीसरी मंजिल पर यह लगाया गया है और ये दर्पण के माध्यम से इसको रिफ्लेक्ट करके प्रभु श्री राम के माथे तक इसको पहुंचाया जाएगा। लेंस और पीतल के माध्यम से संभव होगा। पाइप में 2 शीशे होंगे और इस प्रकार से परावर्तित करके आईने को रिफ्लेक्ट करके लगभग 12 बजे की दिखा इसको संपन्न किया जाएगा। जी, तो आज प्रभु श्री राम का जो है सूर्य तिलक होगा और बेहद ही खूबसूरत तरीके से रामलला के मस्तक पर चमकेंगे सूर्य भगवान। तो तीसरी मंजिल पर लगाया गया है ये सूर्य का जो सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम को किस तरह से बनाया गया, आइए वो भी थोड़ा समझ लेते हैं कि इस सिस्टम में जो है लेंस और पीतल के पाइप से जो है वो किरणें जो है वो प्रभु श्री राम के मस्तक तक पहुंचेंगी और पाइप में 2 शीशे और 3 लेंसेज हैं। तो ये जो प्रोसीजर है पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम के मस्तक पर सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य अभिषेक के लिए जो वैज्ञानिकों ने हैं उन्होंने खास मेहनत की है और उनकी मेहनत जो है आज दिन में 12 बजे रंग लाएगी। शिल्पी और नीतू हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। शिल्पी आपके पास आ रहे हैं। अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करी कि किस प्रकार से सूर्य तिलक किया जाएगा। शिल्पी, ये किस प्रकार संभव हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक काफी समय से इसको कोशिश में लगे हुए थे।
देखिए, जब आध्यात्म की शक्ति हो और उसके साथ विज्ञान की शक्ति भी मिल जाए तो निश्चित रूप से ये असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के वैज्ञानिकों ने इसको संभव कर दिखाया। देखिए, वैसे तो साइंस का नियम है और उसी नियम को इसमें फॉलो किया गया है, जिसमें रिफ्लेक्शन के सहारे यानी परावर्तन के सहारे इस पूरे सूर्य तिलक को किया जाएगा। यानी इसके लिए सबसे पहले ऊपर जिस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंस लगाया गया, बहुत ही पावरफुल लेंस, और उसके बाद फिर दर्पण लगाया गया, फिर लेंस लगाया गया और धातु की पाइप भी लगाई गई। यानी दर्पण, लेंस और धातु की पाइप, इन तीनों के जरिए ही सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पहुंचेंगी। लेकिन जो आध्यात्म की शक्ति है वो ललाट की चमक सूर्यवंशी राजा राम और बालक राम के सिर पर कैसे देखेंगी, मस्तक पर कैसे देखेंगी, इसके लिए यहाँ लोगों की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। आज सूर्य तिलक हो रहा है, ग्वालियर से आप आए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे, मन के भाव क्या है अगर गीत संगीत के जरिए? मन के भाव वही हैं जो पूरे देश के, संपूर्ण देश के हैं। आज संपूर्ण देश को भगवान श्री राम बुला रहे हैं। राम की जो ऊर्जा है, राम का जो प्रेम है, वो पूरे भारत को खींच रहा है। आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर और चाहेंगे आप दो लाइन सुनाता हूँ। राम बुला रहे हैं, श्री राम बुला रहे हैं, राम बुला रहे हैं, श्री राम बुला रहे हैं, इस जग के पावन धाम बुला रहे हैं, राम बुला रहे हैं, श्री राम बुला रहे हैं। खूब ये बताइए कि साइंस और अध्यात्म आज एक दूसरे को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आस्था के साथ विज्ञान की शक्ति जुड़ गई है, सूर्य तिलक हो रहा है। अब ये अवश्य एक बहुत ही विहंगम दृश्य होगा जब सूर्यवंशी भगवान श्री राम का तिलक करेंगे। तो यह प्राकृतिक सौंदर्य और भगवान श्री राम की भक्ति का सौंदर्य है और ये बरसों के बाद दिन आया है। बिल्कुल, देखिए, एकमात्र ऐसा ये अवसर है जब रामलला का श्रृंगार तो किया ही गया है, लेकिन सूर्य तिलक भी किया जाएगा। और जितनी बेहद ही सुंदर तस्वीरें जो है अयोध्या से आपने दिखाई कि किस तरह से भगवान श्री राम का सूर्य तिलक किया जाएगा और किस तरह से ये जो दृश्य है वो बेहद भव्य है। तो धन्यवाद आपका अयोध्या से हमें तस्वीर दिखाने के लिए, और धन्यवाद नीतू आपका भी हनुमान मंदिर से हमें श्री राम हनुमान जी के दर्शन कराने के। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। बिल्कुल गीतिका, और वाराणसी में इनका अति प्राचीन मंदिर मैदागिन गोलघर इलाके में स्थित है। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री के दर्शन की मान्यता है। इनका अति प्राचीन मंदिर काशी के मैदागिन गोलघर इलाके के सिद्ध माता गली में स्थित है। मान्यता है कि मां सभी प्रकार की सिद्धियों को देती हैं और इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान शिव को 8 प्रकार की सिद्धियां मिली थी। इस समय वाराणसी के इस गोलघर इलाके के सिद्ध माता मंदिर में हम मौजूद हैं और बताया जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से भगवान शिव का शरीर भी अर्धनारीश्वर का हुआ था। सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और हर हर महादेव के साथ माता के भी जयकारे लगते चले जा रहे हैं। जो भक्त है अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता अनुसार नारियल, फूल, प्रसाद लेकर माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज के दर्शन की क्या विशेष मान्यता है और इनके दर्शन से किस तरह का लाभ मिलता है। बस इनका दर्शन करने से सब काम सिद्ध हो जाता है। आज आखिरी दिन उनके इन्हीं का पूजा पाठ होता है। सभी प्रकार की मनोकामना सिद्ध होती हैं ऐसा बताया जा रहा है। कहाँ से आ रही हैं आप? हम लोग आ रहे हैं चित्तूपुर सिगरा से। तो आज के दर्शन के पीछे क्या मान्यता है, क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं?